दोस्तों हम बात करने वाले हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में कि आपके बैंक खाते में पैसा नहीं है तो भी आप कैसे लूट सकते हैं। डिजिटल अरेस्ट करके ठग जो हैं फर्जी लोन लेकर आपको लूट लेते हैं। डिजिटल अरेस्ट स्कैम के नए नए केस आए दिन जो है सुनने को मिल रहे हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट में 0 या कुछ हज़ार रुपए हैं तब भी साइबर ठग जो है आपको शिकार बना सकते हैं, जिसके बाद उस रकम को उड़ा लेंगे और उसकी भरपाई जो है पीड़ित को ही करनी पड़ेगी। दोस्तों डिजिटल अरेस्ट स्कैम के केस आए दिन सुनने को मिल रहे हैं, बहुत से लोग इसके शिकार हो रहे हैं। साइबर क्रिमिनल इस दौरान कुछ लोगों को करोड़ों रुपए तक का चूना लगा देते हैं। साइबर स्कैमर्स ना सिर्फ विक्टिम के नाम पर यानी पीड़ित के नाम पर बैंक से पर्सनल लोन ले लेते हैं, बल्कि उसके बाद उन रुपयों को जो है बैंक से उड़ा लेते हैं। आइए आज हम आपको डिजिटल अरेस्ट स्कैम और उसके नाम पर जो है फेक पर्सनल लोन कैसे लेते हैं उसके बारे में दोस्तों हम विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। दोस्तों इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके बैंक अकाउंट में कुछ हज़ार रुपये होते हैं या 5-10 हज़ार रुपये होते हैं। कुछ ऐसे ही लोगों को लगता है कि साइबर ठग उनसे क्या लूट लेंगे। ऐसी सोच रखने वाले लोगों को भी जो है सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स आपके नाम से फेक या फिर पर्सनल लोन लेकर उसको भी ठग सकते हैं। ऐसे में उस पर्सनल लोन को देने की जिम्मेदारी सीधे तौर पर आपकी जो है बन जाती है। अब दोस्तों डिजिटल अरेस्ट स्कैम में शख्स को एक अनजान नंबर से कॉल आती है, जिसके बाद उस शख्स को बताया जाता है कि उसके नाम से पार्सल विदेश जा रहा है जिसमें ड्रग्स था, या फिर उसका मोबाइल या फिर बैंक खाते का इस्तेमाल जो है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में किया गया है, जो पूरी तरह से फेक होते हैं। इसके बाद फर्जी पुलिस, सीबीआई या फिर अन्य सरकारी एजेंसियों का नाम इस्तेमाल करके फेक अरेस्ट यहाँ तक कि वारंट तक जो है दिखाते हैं। इसके बाद घर में कैमरे के सामने जो है रहने की हिदायत देते हैं। यही डिजिटल अरेस्ट होता है। अब दोस्तों अब जो हम मेन पॉइंट है वो बात करने वाले हैं कि साइबर क्रिमिनल्स जो हैं फेक लोन कैसे लेते हैं। दोस्तों साइबर ठग डिजिटल अरेस्ट करके आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स और अन्य जानकारी को हासिल कर लेते हैं। इसके बाद वे बड़ी आसानी से आपके नाम से पर्सनल जो है लोन ले सकते हैं, जिसकी रकम आपको बैंक अकाउंट में आती है और फिर वे उस रुपयों को आपके बैंक के खातों से जो है उड़ा लेते हैं। साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए दोस्तों हमेशा ध्यान रखें ये बात, डिजिटल अरेस्ट के दौरान पुलिस, सीबीआई या अन्य कानूनी जो एजेंसियां आपको स्काइप या फिर व्हाट्सएप आदि पर वीडियो कॉल पर रहने को कह सकते हैं। इस दौरान वे आपसे मोबाइल स्क्रीन शेयरिंग के लिए भी कहेंगे, जिसके बाद आपके मोबाइल पर होने वाली हर एक एक्टिविटी को जो है आसानी से देख सकते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, इस स्क्रीन शेयरिंग के दौरान अगर आपके पास बैंक की तरफ से OTP आता है तो स्क्रीन शेयरिंग की वजह से वे आपका OTP एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके बैंक खाते में बहुत कुछ ज़्यादा रकम नहीं है तो वे आपके नाम से पर्सनल लोन आदि भी ले सकते हैं। कई बैंक देते भी हैं प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन। भारत में कई बैंक हैं जो आपको कुछ लाख रुपए का लोन भी प्री अप्रूव्ड देते हैं। ऐसे में सिर्फ कुछ क्लिक करके और OTP आदि देकर पर्सनल लोन को घर बैठे जो है हासिल कर सकते हैं। इस सर्विस का फ़ायदा साइबर क्रिमिनल उठाते हैं। तो साइबर क्रिमिनल लोगों के नाम पर फेक पर्सनल लोन आदि लेने के लिए क्रेडिट कार्ड को भी टारगेट कर सकते हैं। इसकी मदद से आपके बैंक खातों से कई लाख रुपए जो है उड़ सकते हैं। दोस्तों साइबर ठगी की शुरुआत अनजान नंबर से आने वाले कॉल्स, मैसेज या फिर किसी लिंक से शुरू होता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी किसी भी अनजान के साथ अपना OTP, बैंक डिटेल और पर्सनल डिटेल शेयर ना करें। खाते के लिए दोस्तों स्ट्रांग पासवर्ड जो है यूज करें। साइबर क्रिमिनल आपके बैंक अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग के जरिए लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद से वहां से जो है लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं।
बैंक ट्रांजेक्शन एक्टिविटी पर जो है नज़र रखें। बैंक खाते में अगर आपको कोई संदिग्ध एक्टिविटी नज़र आती है तो उसे तुरंत चेक करें कि वह क्या है। कई बार 1-2 रुपए की कटौती भी जो है दोस्तों भारी पड़ सकती है। इसके बाद साइबर ठग आसानी से लाखों रुपए जो है उड़ा लेते हैं।